रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम टुंडा कबाब बना रहे। ये हमने चना बोटी बना के लाए हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े पीस रहेंगे तो मिक्सर में पीसेंगे नहीं, इसलिए हमने चना बोटी बना के लिए हैं। ये देखो, ये गोश्त है, इसको हम चना बोटी बना के लिए, और ये फुल पैक गोश्त है। इसका ऐसा ही गोश्त लेने का, चर्बी वाला है। ये देखो, इसमें चर्बी भी है, गोश्त भी आधा किलो है ये। और ये अदरक लहसुन का पेज है 2 चम्मच, और ये पपैया का पेज है 2 चम्मच। हरा पपैया रहता ना, उसका पेज 2 चम्मच है। हमने बना के फ्रीजर में रखे, वो अभी निकाल के ये करे, क्योंकि हमेशा हरा पपैया, कच्चा पपैया मिलता नहीं है, इसलिए अभी इसको हम मैरिनेट करके फ्रिज में रखेंगे। 2 घंटा रखो, 4 घंटा रखो, 6 घंटा रखो, तुम्हारी मर्जी। ये देखो, अभी ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाले, और ये देखो, ये पपैया का पेस्ट डाले। अभी इसको पूरा मैरिनेट करके प्याले में भर के रखेंगे। इससे क्या मालूम है, एकदम नरम अच्छे कबाब बनेंगे। टुंडा कबाब ये लखनऊ की रेसिपी है। लखनऊ में अपन जा नहीं सकते, लेकिन ये होटलों में, बड़े बड़े होटलों में ये मिलती है। मेरा बेटा बड़े बड़े होटलों में जाके खाता था अच्छी अच्छी चीजें। ये टुंडे कबाब का कितनी बार बोला उसने बनाने मुझे। अब अभी बना रही, ये उसकी रेसिपी है टुंडे कबाब की। ये देखो, हम अभी प्याले में भर के इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखेंगे। और अभी नमक नहीं लगाएंगे, नमक अभी डालेंगे तो पानी छूट जाएगा, नमक बाद में डालेंगे। देखो, अभी हम इसको फ्रिज में रख रहे, 2 घंटे बाद निकालेंगे और बनाएंगे। हमको टाइम कम है, इसे 2 घंटा। आपको चाहिए 4 घंटा, 8 घंटा, जितना ज्यादा रखेंगे। रात में बना के रखेंगे, सुबह बनाएंगे तो भी चलेगा। ये देखो, 2 घंटा हुआ, टुंडे कबाब का मसाला तैयार है। ये देखो, हमने तुम्हारे सामने सब अदरक लहसुन का पेज और पपैया का पेज बना के रखे थे। अभी हम इसमें सब मसाले डालने के। देखो, ये देखो, ये प्याज है ना, हमने 2 प्याज को चॉप करके रखे, इसको पीस के डालेंगे। ये देखो, ये भुना हुआ चना है। बनिया के यहाँ जाएंगे, भुना हुआ चना बोलेंगे तो ऐसा चना मिलता है बिना छिलके का। ये लाने का, इसको पीस के इसके अंदर डालने का। अगर ये नहीं है तुम्हारे पास तो बेसन को थोड़ा सा भून के डालो। 1 प्याली लिए हमने। ये हमने 4 मिर्ची लिए चॉप करके, हरी वाली, तीखी वाली। तीखा कबाब अच्छा लगता है। ये हमने कोतमीर लिए हैं, ये पुदीना लिए हैं, और ये काजू लिए हैं। ये काजू हमने आधा प्याली लिए हैं। इसको भी पीसेंगे, इसके साथ पीसेंगे। ये देखो, अभी ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। कुटा भुना जीरा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने धनिया को भुने हैं और दरदरा पीसे हैं। देखो, ऐसा लेंगे ना कबाब में तो कबाब टेस्टी बन जाता है। 1 टेबल स्पून, 1 नींबू का रस लेंगे। और ये देखो, ये कबाब चीनी को पीस के लेंगे। वो जो चना जो है ना, चना भुना हुआ, उसके अंदर डाल के पीस के लेंगे। और 1 टेबल स्पून हमने ये लिए, हल्दी लिए, और ये कम से कम 15 ये है कबाब चीनी है, उसको पीस के लेंगे। अभी हम इसमें बनाने का तरीका बता रहे। पहले पीस के, इसको पीस के लाएंगे। ये प्याज को पीस के लाएंगे, ये काजू है, और वो चना है भुना हुआ, इसको पीस के लाएंगे। और ये कबाब चीनी को पीस के लाएंगे। ये सब पीस के लाके मैरिनेट करेंगे, वापस से मिलाएंगे, और फिर कोयले का धुआं देके बनाने लेंगे। टुंडे कबाब का मसाला पीस के लाई। ये देखो, कितना अच्छा, एकदम फर्स्ट क्लास पीसा है। मैरिनेट करके फ्रिज में रखेंगे ना तो एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है, एकदम गल जाता है कीमा। ये देखो, वो तो गोश्त था। अभी हम, ये हल्दी है, ये नींबू का रस है, धनिया है, सब डालेंगे। ये पुदीना डालेंगे, ये हरी मिर्ची डालेंगे, ये कोतमीर डालेंगे। अभी ये देखो, ये मसाला है, ये मसाला है, कुटा भुना जीरा है, गरम मसाला पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये भी डालेंगे पूरा। ये देखो, काजू है, और भुना हुआ चना है, और कबाब चीनी एक साथ पीस के लाए, ये भी डालेंगे पूरा। कबाब चीनी से एकदम टेस्ट अच्छे से भर के आता है।
उभर के। अपना जो गरम मसाला घर का होममेड है उसमें कबाब चीनी नहीं है, इसलिए हमने ये डाले। इसमें हमने नमक नहीं डाले थे, नमक डालने से पानी छूट जाता है। नमक अभी स्वाद अनुसार डालेंगे। ये देखो, ये आधा किलो गोश्त के ऊपर गोश्त है तो वो हिसाब से नमक डालें। अभी पूरा मिक्स करेंगे और कोयले का धुआं देंगे, कोयला जलते हुए रखेंगे और बनाने लेंगे। एकदम फर्स्ट क्लास, फटाफट बन जाता है, खाली मेहनत करने वाला चाहिए। गया, अभी हम इसको बीच में कटोरी रखेंगे। ये देखो जगह बनाए, बीच में कटोरी रखेंगे। और ये देखो हमने ये कोयला पहले से जला के रखे थे, अभी इसके ऊपर घी डालेंगे। ये देखो, ये कोयले के ऊपर असली घी डालेंगे, असली घी से टेस्ट अच्छा आता है। और ये ढक्कन रखेंगे उसके ऊपर और ये पूरा धुआं जाने तक रखेंगे, उसके बाद निकालेंगे और बनाएंगे। वो टुंडे कबाब का धुआं खत्म हो गया, देखें। अभी ये धुआं खत्म होने के बाद निकालेंगे ना तो एकदम फर्स्ट क्लास बनते हैं। ये देखो क्या खुशबू आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखें, अभी इसको पूरा मिक्स करेंगे तो वो धुआं अंदर तक जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। कितने सारे कबाब बनते देखो। आधा पौना किलो कीमा था, ये कीमा नहीं गोश्त था, गोश्त का बना रहे। चना बोटी लिए, मिक्स हो गया, एकदम इजी। हाँ, अभी तेल गरम करने रखेंगे, कबाब बनाने लेंगे। देखो ये ऐसा गोल करने का, इसको ऐसा चपटा करने का हथेली से। देखिए ये देखो गोल खुद ब खुद बन गया है। गोल बना के चपटा कर देने का। ये देखो अभी ये पूरा बना के हम बताएंगे। देखो टुंडा कबाब बन के एकदम तैयार है, फर्स्ट क्लास। ये हमने फ्रोजन बनाए हैं कि हमारा बच्चा सुबह स्कूल में जाता है, उसको इससे गरम करके नमाज पढ़ने का, उसके बाद इसको बाहर रखने का, नमाज पढ़ने से पहले उठेंगे जब, और फिर ठंडा रहता है फिर इससे निकाल के रखने का। उसके बाद उसको नमाज पढ़ के उठ के गर्मा गर्म बना के उसके साथ पाव देने का और बच्चे लोग को स्कूल में भेजने का। ऐसा बना के खाओ। ये फ्रोजन है और ये अभी फ्राई करेंगे। ये टुंडा कबाब है, ऐसा बनाते हैं, ऐसा खाओ। मैं किचन को लाइक तो अभी फ्राई कर रहे हैं। तेल गरम करने रखे, बारीक गैस पे चोलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। एक तरफ से 2 मिनट, एक तरफ से 2 मिनट ऐसा फ्राई करेंगे बारीक गैस पे। हाँ, कम तेल में। परापन बड़ा है तो सब कबाब फर्स्ट क्लास बन जाते जल्दी। ये देखो एक तरफ से हो गया, अभी हम इसको पलटी कर रहे हैं। देखें, एक तरफ से अभी दूसरी तरफ से पलटी करेंगे। ये देखो देखें, ऐसा कबाब बनाने का बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो हमने टुंडे कबाब बनाए हैं। टुंडे कबाब फ्रोजन बनाए हैं, फ्रिज में रख के सुबह टिफिन में देने के लिए। मायोनीज की चटनी बनाई है और ये शेजवान चटनी है। ये भी हमें किचन में देखो हमारे चैनल में, ये भी हमारे चैनल में देखो। और ये देखो ऐसा बना के खाओ। ये टुंडे कबाब फ्राई किए हैं और एक ककड़ी प्याज काटे नींबू के साथ खाने का, पाव के साथ, नान के साथ, इसके साथ, रोटी के साथ खाओ और मजे करो। और मैं किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ। रोज की मेरी नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। व्हाट्सएप पे भेजो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ।